गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो हेलो एवरीवन, हमारे यहाँ है ना कॉलोनी में बहुत बड़े गणेश जी रखे हैं, तो उन्हीं के लिए मैंने आटा के मोदक बनाए हैं। तो मतलब और भी बनाए हैं पर मैंने दिखाए इतने कम हैं प्लेट में निकाल के। तो चलिए बना लेते हैं आटा के लड्डू कैसे बनाते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं सुनीता तिवारी एंड पूर्णा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं मोदक की मोदक मैंने 2-3 बार शेयर भी कर लिए हैं, पर आज मैं आटा के मोदक बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ कॉलोनी में बहुत बड़े गणेश जी रखे जाते हैं, कम से कम 10-15 फीट के रखे जाते हैं। तो मैं उन्हीं के लिए मोदक बना रही हूँ, तो आटा के मोदक बना रही हूँ। तो चलिए बना लेते हैं। तो मैंने ये बड़ी सी कटोरी में 1 कटोरी आटा लिया है, और इस आटा को, ये थोड़ा सा रवीला आटा है, तो आप थोड़ा रवीला आटा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने ये एक गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, और उसमें है ना मीडियम साइज़ की जो चम्मच होती है उसमें 4 चम्मच घी डाला। तो ये मेरी बड़ी चम्मच है, तो इसमें मैंने 3 चम्मच डाल दिया बड़ी चम्मच के कारण। अगर छोटी हो तो आप 4 चम्मच डाल लीजिएगा, और आपको जितने ज़्यादा कम जैसे भी मोदक बनाना उस हिसाब से क्वान्टिटी बढ़ा दीजिएगा। तो मैंने ये है ना घी मेल्ट हो गया, तो मैंने ऐसे ही डाला था, तो घी मेल्ट करना था तो घी मेल्ट हो गया। उसके बाद अपन इसमें आटा डाल देते हैं। तो आटा को है ना बिल्कुल मीडियम से भी स्लो में गैस में आटे को अच्छे से भूनना है, जैसे अपन पंजीरी के लिए भूनते। पंजीरी का थोड़ी सा डार्क हो जाता है ना, इसको डार्क नहीं करना है। तो इसको बिल्कुल धीमी आंच में अच्छे से बार बार अपन चलाते रहेंगे जिसमें नीचे ना लगे। उसके बाद है ना, तो इसको अगर ज़्यादा भून देंगे ना तो फिर लड्डू का पंजीरी उसका मोदक का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो आप इसमें मलाई डालिएगा। तो मैं मलाई डालूँगी, और ताज़ी मलाई डालिएगा फ्रीजर में रखी हुई। तो ये मैंने है ना पहले अभी इसमें अपन है ना थोड़ा सा काजू बादाम डालेंगे। ये 2 से 3 मिनट हो गए भूनते, तो थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हो गया। तो जितने काजू बादाम डाले उतनी ही मैंने पिस्ता काट के डाल दिए हैं। तो मैं एक बार और कह रही हूँ, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो हर चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, तो उससे ज़्यादा आपके बन जाएंगे। पर मैंने इतने ही 10-12 ही बनाए हैं, पर तो भोग के लिए लगते हैं तो भोग के लिए देना पड़ता है वहाँ पे। तो और उसमें है ना मैंने 1 कटोरी मलाई ली, मतलब जो मीडियम साइज की कटोरी है ना उसमें 1 कटोरी है, पर वो 4 चम्मच मलाई है। तो इसको 4 चम्मच मलाई को भी अच्छे से घी में अपन अच्छे से मिला देंगे जिसमें। और हमने जो काजू बादाम डाले हैं उनको भूनना नहीं है वो, क्योंकि आटा में ही इतना घी डाला है कि वो अपन जब डालेंगे तो वो भून जाएंगे ऑटोमेटिक। तो उसके बाद मलाई डाल दी। तो ये मलाई को भी इतने चलाना है, इतने से चलाना कि हमारा जो है ना आटा बिल्कुल रवीला हो जाए, और ये जो लम्स है ना छोटी छोटी गुलटियाँ हो जाती हैं, तो वो गुलटी को अपन है ना इतना ऐसे मसल के उसको चला देंगे जिससे हमारी ये गुलटियाँ अलग हो जाएंगी। तो वो सब गुलटियाँ देखिए ठीक हो गई हैं, और आटा भी हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब उस पर क्या करेंगे, अपन गैस बंद कर देते हैं और थोड़ी देर चलाते रहेंगे जिसमें वो नीचे से लगे ना। फिर उसके बाद मैंने नीचे उतार लिया है उसको। अब क्या करेंगे, 1 कटोरी शक्कर लेंगे। तो शक्कर कितना कम मीठा ज़्यादा आप खाते हो उस हिसाब से मैंने आधी कटोरी शक्कर ली है, क्योंकि 1 कटोरी आटा था तो आधी कटोरी शक्कर ली है। और उसमें दूध वो भी पड़ा है, मलाई भी पड़ी है, ड्राई फ्रूट भी पड़े। तो ये देखिए पंजीरी बहुत गर्म थी, तो मैंने अभी उसको कुछ नहीं किया। फिर थोड़ा देर ठंडी हो गई तो उसको अपन हाथ में बाइंडिंग देखेंगे। अगर मुट्ठी बनने लगे तो ठीक, नहीं तो क्या करेंगे, अपन 3-4 चम्मच दूध ले लेंगे और 2-2 चम्मच डाल के उसकी बाइंडिंग बनाएंगे, जैसे अपन मुट्ठी में लड्डू टाइप का बनने लगे। तो ये अभी भी नहीं बन रहा, तो मैंने 2 चम्मच डाला था, फिर 2 चम्मच बाद में फिर डाला। फिर उसको अच्छे से मिला देंगे जिसमें हमारे लड्डू टाइप का वो बंधने लगे आटा। ये जो गेहूं का आटा है ना अच्छे से बंधने लगे, हलवा जैसे हो गया है। तो मैंने और बांध के देखा, तो ये हाथ में लेके देखा, तो ये देखिए लड्डू जैसे बंधने लगा है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा और ठंडा, बिल्कुल अभी थोड़ा हल्का गर्म है, उसमें थोड़ी सा मैंने 1 चम्मच नारियल का बूरा डाल दिया है जिसमें और अच्छे से खुशबू रहे। और 3 से 4 इलायची भी पीस के डाल दी हैं। तो पहले नारियल डाल देते हैं और अच्छे से मिला देते हैं अपन नारियल को, जिसमें उसमें नारियल की भी अच्छी सी खुशबू बनी रहेगी हमारे मोदक में। उसके बाद मैंने ये 3 से 4 इलायची ली हैं, उनको भी कूट लिया, पर मैंने चॉपिंग बोर्ड अलग कर दिए कि टूट न जाए। तो चॉपिंग बोर्ड तो नॉर्मल उसमें है ना प्लेटफॉर्म पे रख के मैंने उनको कूट लिया अच्छे से। और ये इलायची को भी अच्छी पाउडर बना के पीस के डाल के, और अच्छे से पूरी पंजीरी में अपन मतलब उसमें
आटे में पूरे से अच्छे से मिला देते हैं जिसमें इलायची की खुशबू रहे हमारे मोदक में। उसके बाद एक मोदक का सांचा लेंगे, उसमें चारों साइड अच्छे से घी लगाएंगे। और एक कांसे की थाली है, वो हमारी पूजा की थाली है, तो मैं कांसे की थाली में ही रखती हूँ। वो जब अपन बनाते हैं तो पूजा का सामान तो पूजा की थाली में रखना चाहिए। तो मोदक में मैंने मोदक का सांचा लिया, उसमें घी लगाया और बाएं जो अपना आटा है ना, उसको अच्छे से भर के दबा दबा के भर दिया। तो ये देखिए मोदक बन गया। अब मैंने क्या किया, थोड़े से हरे वाले टूटी फूटी लिए हैं और मोदक में चारों साइड मतलब दोनों साइड लगा के मोदक के सांचे को बंद किया और पूरा सा एक लड्डू सा लेके उसके अंदर भर दिया दबा दबा के। अपन जब अच्छे से भर देंगे दबा दबा के ना, तो बहुत अच्छे बनेंगे मोदक। और अच्छे से दबा के भरिएगा जिसमें वो अच्छे से टाइट बनेंगे। उसको ढक्कन को खोलेंगे अपन को मोदक के सांचे को, और ये देखिए कितने अच्छे मोदक हमारे ये हमने टूटी फूटी वाले बना लिए। आपको है ना, चलिए और बना लेते हैं। और अगर आपको है ना गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी है तो वो डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट वगैरह डालना हो तो वो डाल दीजिएगा। और जो भी आपको डालना हो, वो ककड़ी के बीज वगैरह जिसको कुछ लोग ककड़ी के बीज डालते तो वो डाल दीजिएगा। और मैंने ये डाले हैं, टूटी फूटी डाले हैं, क्योंकि मैंने अभी 2-3 बार ये सब चीज़ों के बना लिए हैं। तो ये देखिए, तो कितने अच्छे मोदक बन गए हमारे। ये देखिए कितने प्यारे, कोई बोलेगा ये आटे के मोदक हैं। तो ये देखिए, और इसको है ना केले के पत्ते पे ही मैंने रख दिए हैं, क्योंकि भोग केले के पत्ते में ही उनको हमेशा लगता है। तो कैसी लगी रेसिपी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर फेसबुक पेज पे देखते हैं तो सुनीता तिवारी अन्नपूर्णा किचन को फॉलो कीजिएगा। और मौज पे मेरा वीडियो आता है। और अगर आपका आटा रवीला हो रगड़ा है ना, तो आप एक्स्ट्रा 1 से 2 चम्मच दूध निकाल के रख लीजिएगा और दूध को डाल दीजिएगा। तो जो भुरभुरा सा रहेगा ना, तो वो थोड़ा सा लड्डू टाइप का बनने लगेगा। तो इससे हमारे जो है ना मोदक बहुत अच्छे बनेंगे। और गीला हो जाए तो थोड़ी सी पंजीरी पहले से निकाल के 1-2 चम्मच रख लीजिएगा। वैसे भूरा नहीं, गीला नहीं होता, भुरभुरा ही रहता है। तो ऐसे ही बना लीजिएगा लड्डू। तो कैसी लगी है रेसिपी, फॉलो कीजिएगा प्लीज़ 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 फॉलो कीजिएगा अन्नपूर्णा किचन को। आप लोग की मेरे को बहुत ज़रूरत है। तो कैसी लगी रेसिपी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।